हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो भी एक लॉफुल होता है, वो प्योर लीगल होता है। हम उस कार्य को करने में काफी बार बहुत केयर बरतते हैं, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो एक्सीडेंटली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण उस कार्य को करते वक्त किसी व्यक्ति को गंभीर चोट आती है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में क्या हम इस सजा से बच सकते हैं? ऐसा क्या प्रावधान है और ऐसी आईपीसी की धारा में कौन से सेक्शन में क्या प्रावधान है जिससे हमें सजा से माफी मिल सकती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कई बार हम जो कार्य करते हैं वो अगर लॉफुल होता है, यानी कि प्योर लीगल होता है, उस कार्य को करते वक्त हम पूरी केयर बरतते हैं, यानी कि पूरी सावधानी रखते हैं ताकि किसी को चोट न पहुंचे, किसी को नुकसान न हो। और उस दौरान कोई एक्सीडेंटली कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई व्यक्ति आ जाता है जिससे उस कार्य के दौरान उसे चोट लगती है, गंभीर चोट लगती है, या फिर उसके कारण उसकी मौत हो जाती है। तो पुलिस तो हम पर केस दर्ज कर देगी, मामला दर्ज कर देगी और हमें सजा हो सकती है। लेकिन इंडियन पिनल कोड सेक्शन 80 में यह प्रावधान किया गया है कि एक्सीडेंटली डूइंग लॉफुल एक्ट, यानी कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है लॉफुल एक्ट के दौरान तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। इससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है कि अगर कोई कार्य हम करते हैं जो कि एक लॉफुल है, जिसे कार्य करने में हमें पूरी सावधानी बरती थी और हमारा कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था और हमें ना तो ये कोई नॉलेज था कि इसके कारण किसी को चोट लग सकती है, तो ऐसे में इस धारा के तहत हमें प्रोटेक्शन मिल सकता है। यानी कि अगर हम कोई लॉफुल कार्य करते हैं और हम केयर बरतते हैं, यानी हमारा कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता है, ना ही हमें ये नॉलेज होता है कि इसके कारण किसी को चोट लग सकती है, तो उसमें हमें इस धारा के तहत प्रोटेक्शन मिल सकता है। अब ये सारी बात तो टेक्निकल हो गई, लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे और एक केस स्टडी के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक व्यक्ति था, वो जंगल में जाता है लकड़ी काटने के लिए। फिर वो देखता है आजू बाजू की हाँ भाई यहाँ पे कोई नहीं, यानी कि वो सेफ है और वो जब लकड़ी काट रहा है तो उसके कारण किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं हो सकती है। तो फिर वो लकड़ी काटने में अपने आप इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन उसके पीछे एक व्यक्ति धीरे धीरे से आता है जिसकी आवाज लकड़ी काटने वाले को नहीं आती है और उसका ध्यान लकड़ी काटने में ही होता है और वो व्यक्ति पीछे आके खड़ा हो जाता है। अब जब वो लकड़ी काटने वाला व्यक्ति कुल्हाड़ी से पीछे की तरफ ऐसे करता है तो उसका जो लकड़ी का जो लोहे का भाग है वो पीछे खड़ा हुए वाले व्यक्ति पर लगता है और उसे गंभीर चोट आती है और वो मर जाता है। तो यहाँ पे जो लकड़ी काटने वाला है उस पर मर्डर की, हत्या की कोई भी सेक्शन नहीं लगेगी, कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसे आईपीसी की धारा सेक्शन 80 के तहत प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि ना तो उसका कोई ऐसा इंटेंशन था कि वो जो पीछे खड़ा है उसे हत्या करनी है, ना तो उसे नॉलेज था कि कोई पीछे आके खड़ा है। वो केवल अपना एक लॉफुल कार्य था वो कर रहा था और उसके कारण एक एक्सीडेंटल सिचुएशन हो गई जिसके कारण पीछे खड़े हुए व्यक्ति को चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई। ये तो एक एग्जांपल था, लेकिन अब आपको एक केस स्टडी के बारे में बताऊं तो स्टेट वर्सेस रंगास्वामी का एक केस था जिसमें दो जो लोग थे ए और बी, वो लोग जंगल में जंगली चूहों को मारने के लिए जाते हैं, क्योंकि जो जंगली चूहे हैं वो उन्हें काफी परेशान करते थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब जंगली चूहों को मारने के लिए जंगल में जाते हैं। अब वो बंदूक लेके जाते हैं। अब ए के पास है वो बंदूक जिसका उसके पास लाइसेंस नहीं है। अब दोनों लोग जंगल में जाते हैं, फिर वो अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अब कहीं से आवाज आती है तो ए को ये लगता है कि उस झाड़ी में से जो आवाज आई है वहां पे कोई चूहा है, वो हलचल हो रही है, चूहा है, उसे लगता है, तो वो झाड़ी की ओर गोली चलाता है। अब क्या होता है कि जो
जो आवाज थी, जो हलचल थी, वो बी की थी, क्योंकि जो झाड़ी के पीछे था वो बी था। तो एक ये पता नहीं होता है कि वहां पे चूहा था या बी था, तो वो गोली चलाता है और गोली लग जाती है बी को, और उसके कारण बी को गंभीर चोट आती है। तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि ए के पास लाइसेंस नहीं था बंदूक का, तो उस पर जो बिना लाइसेंस की बंदूक रखने का केस है, मामला है, उसका चार्ज लगेगा। लेकिन जो हत्या है या अटेम्प्ट मर्डर है, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जो ए था, इंटेंशन नहीं था उसे मारने का, ना ही उसे नॉलेज था कि वहां पे कोई इंसान है, चूहा नहीं है। तो इसके कारण ए को आईपीसी की धारा सेक्शन 80 के तहत उसे प्रोटेक्शन मिला। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि अगर कोई हम कार्य ऐसा करते हैं जो कि लॉफुल है, हम पूरी सावधानी बरतते हैं, हम पूरा केयर करते हैं, हम पूरे लीगल तरीके से अगर उस कार्य को करते हैं, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंटली सिचुएशन आ जाती है और जिसके कारण किसी व्यक्ति को गंभीर चोट आती है या उसकी मौत हो जाती है, तो हम इस धारा के तहत प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।